मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा के अनुरूप शिप्रा शुद्धिकरण के लिए एक आधुनिक और उन्नत योजना के तहत काम चल रहा है, जहां कान्ह नदी को डाइवर्ट करने, शिप्रा को स्वस्थ, अविरल और प्रवाहमान बनाने के लिए कई योजना पर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की परिकल्पना के अनुसार उज्जैन में शिप्रा शुद्धिकरण के लिए एकीकृत परियोजनाओं पर कार्य हो रहा। इन योजनाओं के अंतर्गत कान्ह नदी को डाइवर्ट कर शिप्रा में अशुद्ध पानी मिलने से रोका जाएगा। इस प्रक्रिया को भागीरथी प्रयासों के रूप में देखा जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य 2028 में सिंहस्थ के दौरान शिप्रा के जल से स्नान के लिए उसे पवित्र और शुद्ध बनाए रखना है। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि कान्ह क्लोज डक्ट परियोजना के तहत 30 किलोमीटर लंबी नहर बनाई जाएगी, जिसमें अशुद्ध पानी को बाहर किया जाएगा। यह परियोजना इतनी बड़ी और व्यवस्थित है कि टनल के माध्यम से बड़े बड़े डंपर और जेसीबी मशीनों से गंदगी को साफ किया जाएगा। इसके अलावा 4 स्थानों पर बड़े कुएं जैसे शॉफ्ट बनाए जाएंगे, जिनके माध्यम से गंदगी को बाहर निकाला जाएगा। यह परियोजना न केवल तकनीकी रूप में अद्वितीय है, बल्कि यहाँ 15 वर्षों तक संचालित भी की जाएगी। इसके साथ ही जल संसाधन विभाग द्वारा सीवरखेड़ी में वर्षा के जल को रोकने के लिए 23 किलोमीटर ऊंचे टैंक का निर्माण किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है, जो विजन है, उसके अनुसार शिप्रा मैया को न सिर्फ शुद्ध करना है बल्कि प्रवाहमान भी बनाना है। तो शिप्रा नदी को शुद्धिकरण और प्रवाहमान बनाने के लिए 3 बड़ी परियोजनाएं लाई गई हैं। 2000 करोड़ से ज़्यादा की ये 3 बड़ी परियोजनाओं में सबसे पहले खान डाइवर्जन परियोजना है, जो कि करीब 950 करोड़ की है। इसमें लंबे लंबे टनल बना करके ज़मीन के अंदर से और डक्ट लगा करके पूरे खान नदी को डाइवर्ट किया जा रहा है और इसको फिर गंभीर के डाउनस्ट्रीम में छोड़ा जाएगा। एक बार खान नदी डाइवर्ट हो जाएगी, उसके पश्चात नदी को, शिप्रा मैया को प्रवाहमान बनाने के लिए आवश्यक है कि शिप्रा जल से ही जो है सिंहस्थ के समय स्नान हो। तो इसलिए सिलारखेड़ी परियोजना बनाई गई है, जिसमें वर्षा के समय शिप्रा नदी में जो पानी आएगा उसको डाइवर्ट करके सिलारखेड़ी डैम में डाला जाएगा और उसके पश्चात वर्षा के बाद उस पानी को धीरे धीरे नदी में छोड़ा जाएगा। तो इससे पूरे साल भर नदी प्रवाहमान रहेगी और इस बार का जो सिंहस्थ है वो शिप्रा के जल से ही हो सकेगा। नदी प्रवाहमान होने के साथ ही साथ फिर ये पूरे शहर के लिए पेयजल का भी बड़ा स्रोत बनेगी। तो इसके लिए हरियाखेड़ी में WTP लगा करके पेयजल सप्लाई की परियोजना बनाई गई है। करीब 500 करोड़ की इस परियोजना के माध्यम से उज्जैन के एक बड़े क्षेत्र को पानी पीने के लिए भी प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से पूरी विजन है माननीय मुख्यमंत्री जी का शिप्रा मैया को शुद्ध और प्रवाहमान करने के लिए। सर, इस डैम क्योंकि पानी का जल स्तर भी बढ़ेगा, जो आसपास के किसान हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि ये प्रोजेक्ट इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि डूब क्षेत्र बहुत ज़्यादा ना आए। इनफैक्ट पूरा डैम इस प्रकार से बनाया जा रहा है कि अभी डैम की हाइट करीब 7 मीटर है, उसको बढ़ा करके 23 मीटर तक ले जा रहे हैं। मतलब लगभग 16 मीटर हम लोग और ऊपर उठा रहे हैं और चारों साइड से बंड बना रहे हैं। तो इससे जो है डूब का क्षेत्र कम होगा और आसपास के जो किसान हैं उनको जो है जल स्तर बढ़ने से जो है बहुत फ़ायदा होगा और कम से कम एक्विजिशन हो रहा है। तो इससे उनके आसपास की जो फसलें हैं वो उन पे लाभ ले सकेंगे।